फिल्मी दुनिया के किस्से कभी पुराने नहीं होते। ये जब भी सुने या सुनाए जाते हैं तो अपनी एक अलग ही महक छोड़ जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही किस्सों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर दुबे और आप देख रहे हैं फिल्मी स्वेग। आज बात होगी रोशन लाल नागरथ यानी कि रोशन साहब की। इन मशहूर संगीतकार के बारे में रोशन डॉक्यूमेंट्री में काफी कुछ बताया गया है। इसी पर आज चर्चा होगी। डॉक्यूमेंट्री द रोशंस में रोशन साहब से जुड़े कई किस्से राकेश रोशन, राजेश रोशन, ऋतिक रोशन सहित फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने साझा किए हैं। मशहूर प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश ने रोशन साहब से जुड़ा हुआ एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि उस दौर में रोशन साहब उनके घर पर अक्सर आया जाया करते थे। नितिन मुकेश की माताजी को पामेस्ट्री का शौक था और उस जमाने में वे अपने परिचितों के हाथ देखकर भविष्यवाणी करती थीं। ऐसे ही एक दिन जब रोशन साहब नितिन मुकेश के घर पहुंचे तो उनकी माताजी ने रोशन साहब का भी हाथ देख लिया और उन्होंने कहा कि रोशन साहब, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको घर, गाड़ी, बंगला सभी कुछ मिलने वाला है। इसके कुछ समय बाद एक बार फिर रोशन साहब नितिन मुकेश के घर पर पहुंचे। उन्हें देखकर नितिन मुकेश के परिजन चौंक गए क्योंकि इस बार रोशन साहब कार में आए थे। उन्होंने नितिन मुकेश की माताजी से कहा कि भाभी जी, आपने जो कुछ भी कहा था वह धीरे धीरे सच होने लगा है। ऐसा ही एक किस्सा राकेश रोशन ने भी सुनाया। उस दौर में रोशन साहब और मशहूर गीतकार शैलेंद्र के घर आसपास हुआ करते थे। एक दिन राकेश रोशन अपनी बालकनी में खड़े हुए थे और उसी दौरान मशहूर गीतकार शैलेंद्र का वहां से गुजरना हुआ। शैलेंद्र ने राकेश को देखकर उनसे उनके पिताजी के बारे में पूछा तो राकेश ने कहा कि पिताजी अंदर हैं। तब शैलेंद्र ने एक कागज राकेश रोशन की ओर फेंका और वहां से चले गए। इसके बाद राकेश ने यह बात अपने पिताजी को बताई। जब रोशन साहब ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें एक गीत लिखा हुआ था। रोशन साहब ने राकेश से बोला कि जब शैलेंद्र जी वापस लौटे तो उन्हें अपने घर पर जरूर बुलाना। राकेश रोशन ने कुछ ऐसा ही किया और जब शैलेंद्र जी राकेश रोशन के घर पर पहुंचे तो रोशन साहब ने उनके द्वारा लिखे गए गीत की सराहना की और इस पर एक गीत बनाने की बात भी कही। अनिल कपूर ने रोशन साहब को याद करते हुए एक किस्सा साझा किया है। उन्होंने कहा कि जब वे 7 या 8 साल के थे तब उन्होंने अपने घर से चवन्नी अठन्नी चुराई थी और दादर में चित्रा सिनेमा में फिल्म ममता देखने पहुंचे थे। अनिल कपूर कहते हैं कि वे उस दिन को कभी भूल नहीं पाए हैं। जब उन्होंने ममता फिल्म देखते हुए रहे ना रहे हम गीत को सुना था तो वे काफी भावुक हो गए थे। बता दें कि फिल्म ममता 1966 में रिलीज हुई थी और उसका यह गीत काफी सफल रहा था। ऐसा ही एक किस्सा अनु मलिक ने भी साझा किया। उन्होंने बताया कि उस दौर में रोशन साहब और इंदिवर जी आउट ऑफ बॉम्बे गए थे। वे एक ऐसे स्थान पर रुके जहां पर नदी बह रही थी। दोनों नदी के पानी में अपने पैर छपछपा रहे थे। इंदिवर जी ने रोशन साहब से सवाल किया कि आखिर इस नदी का पानी आता कहाँ से है और जाता किस ओर है। उस वक्त रोशन साहब अपनी धुन बनाने में व्यस्त थे। जब रोशन साहब ने अपने द्वारा बनाई गई धुन को इंदिवर जी को सुनाया तो इंदिवर जी ने उसी वक्त एक गीत का मुखड़ा लिख दिया। यह गाना था ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। यह गीत फिल्म अनोखी रात का था जो कि 1968 में रिलीज हुई थी। इस गीत को संजीव कुमार पर फिल्माया गया था। शशि रंजन द्वारा डायरेक्ट की गई इस डॉक्यूमेंट्री में कई मशहूर हस्तियों ने रोशन साहब से जुड़े हुए किस्से साझा किए हैं। इनमें मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, अभिषेक बच्चन, आशा भोसले, विशाल ददलानी सहित कई मशहूर हस्तियों ने रोशन साहब से जुड़ी हुई बातें बताई हैं। आज की युवा पीढ़ी को यह डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उस दौर में कितनी सादगी से काम हुआ करता था और जिन नामों को आज सम्मान के साथ लिया जाता है उस दौर में उन लोगों ने किस तरह से अपना संघर्ष किया था। इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया है कि रोशन साहब ने किस तरह से अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण कदम उठाए और संगीत के क्षेत्र में दौलत के साथ ही शोहरत भी कमाई। फिल्मों से जुड़ी खबरें और फिल्म रिव्यू के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।